अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मालून अतून एनागोल किले क्या करने गई थी? आयनकोला ने अपने बाल क्यों कटवाए? इसके अलावा काले शुमांतोगे वहाँ क्या कर रहा था और उसने मालून अतून को गले से क्यों पकड़ा हुआ था? क्योंकि अगर वो मालून अतून को मारना चाहता तो उसके गले से न पकड़ता बल्कि तलवार से उस पर वार करता। उस्मान बे और उसके एलेप्स किसके साथ लड़ रहे हैं? गैर कुताई ने गेंजा बे को खंजर क्यों मारा? क्या वाकई ही उसने गद्दारी की या ये उस्मान बे का खुफिया मंसूबे का एक हिस्सा होगा? तो इन तमाम सवालात के जवाब लेने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम इंतहाई दिलचस्प सवाल मालून अतून से बात करते हैं। ताहम जैसा कि हमने नए ट्रेलर में देखा कि ये मामला बहुत पेचीदा नजर आया। ट्रेलर में हमने सुना कि उमर बे ने कहा कि हम निकोला से कबीला मांगेंगे। उस मंजर में वो आयनकोला से उस जगह जाने की इजाजत तलब करना चाहते हैं जहां उस्मान बे ने उन्हें आबाद होने के लिए जगह दी थी। हमारे तजिए के मुताबिक ये आयनकुल्ला का उमर बे के खिलाफ फंदा होगा। जैसे कि हमने ट्रेलर में सुना कि उस्मान बे ने कहा कि जो लापरवाही से काम लेते हैं वो अपनी जान गवा बैठते हैं, लिहाजा नई किस्म में उमर बे मालून अतून को आयनकुल्ला से मुआहदा करने के लिए भेजेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है मालून अतून अपनी मर्जी से खुद चली जाए। अगरचे मालून अतून आयनकुल्ला के साथ मुआहदे की गर्ज से जाएगी, लेकिन वहाँ पर काले शुमान तोगे से दोबारा मुलाकात करेगी। यकीनन यहाँ पर काले शुमान तोगे मालून अतून को नहीं मारेगा। और इसके अलावा हमें यह भी नहीं लगता कि काले शुमान तोगे मालून अतून को गुज़िश्ता किसकी तरह पैगाम के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा कि हमने उस मंजर में देखा कि आयनकुल्ला के बाल कटे हुए हैं और इसके सर पर वही टैटू है जो शुरू में फ्लाइतुस के सर पर था। तो हमारे तजिए के मुताबिक आयनकुल्ला ने फ्लाइतुस की याद में या फिर उसके मकसद को जारी रखने के लिए सब कुछ किया है। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि उस्मान बे और उसके एलेप्स किन लोगों के साथ लड़ रहे थे। हमारे तजिए के मुताबिक उस्मान बे और उसके एलेप्स से लड़ने वाले अफराद मंगोल और बाज़ंतीनी होंगे। ट्रेलर में उस्मान बे के अल्फाज का यही मतलब है कि हमारा दुश्मन एक नहीं है और ये लड़ाई भी सिर्फ दिफा के मकसद के लिए होगी। मतलब मंगोल और बाज़ंतीनी मिलकर बाकी तुर्क कबाइल पर हमला करेंगे और इसके दिफा के लिए उस्मान बे और उसके एलेप्स लड़ेंगे। अब बात करते हैं कि जैर कुताई और उसकी गद्दारी के बारे में। हमारे तजिए के मुताबिक जैर कुताई यकीनन उस्मान बे से गद्दारी नहीं करेगा। ये उस्मान बे का मुकम्मल तौर पर खुफिया खेल होगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि जैर कुताई ने गेंजा बे को खंजर मारा है। हमारे तजिए के मुताबिक उस्मान बे और उसके एलेप्स ने मंगोलों के किसी अहम आदमी को पकड़ा होगा और जैर कुताई तोगे का एतमाद हासिल करने के लिए उसको आजाद करवा कर ले जाएगा और इसलिए उसने गेंजा बे को खंजर मारा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। देखें, इस बात के बहुत से मनाजिर हो सकते हैं कि तोगे ने जैर कुताई और उसका दिमाग बदल दिया हो। मतलब आने वाली किस्म में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जैर कुताई का दिमाग बदलने की कोशिश की जाए, लेकिन जैर कुताई और तुक इस बार नहीं बदलेंगे बल्कि उस्मान बे के जासूस के तौर पर काम करेंगे। जी नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप तक बर वक्त नहीं पहुंच रही तो बेल आइकॉन लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।